जी स्टूडेंट्स, हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को एक्सप्लेन किया, रेडियो एक्टिव डीके को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हमने 4-5 डिस्कस कर ली थी। आगे से एक अलहदा से टॉपिक बेटा लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स किस तरह हम यूज कर सकते हैं बाय आयोनाइजेशन ऑफ एटम। दो चीजें बेटा डिस्कस की गई। ये ना अब ये टॉपिक एक एप्लीकेशन ही है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की, ये याद रखिएगा। अलहदा से टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, ये अलहदा बात है बेटा, लेकिन ये कि ये एक एप्लीकेशन ही है। लिखते हैं इसको, आयोनाइजेशन। बेटा गौर से समझिएगा, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये बेटा हमारे पास टॉपिक है। दो चीजें इसमें आई हैं, एक तो आयोनाइजेशन, ये हमने समझना है कि आयोनाइजेशन ऑफ एटम क्या होता है, और दूसरी चीज ये कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, ये हमारी किस तरह हेल्प करते हैं आयोनाइजेशन करवाने के लिए। आयोनाइजेशन को समझिएगा। सबसे पहले एक एटम है बेटा सोडियम, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 11। 11 इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका बेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल, ये बेटा सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। ये 3 शेल मैंने बनाए। इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने हैं जी? 11। इलेक्ट्रॉन 11 पूरे कर लेते हैं। पहले शेल जो कि के शेल है, उसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और 2 और 8 10। टोटल कितने बेटा इलेक्ट्रॉन थे सोडियम में? 11। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 पहले शेल में, एल शेल में 8 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल यानी कि एम शेल में आ जाएगा। इतना बेटा क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर है किसका? सोडियम का। अब आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन बेटा एक ऐसा अमल है जिसमें एक एटम, ये एटम है बेटा न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, ये मैं हटा देता हूं बेटा, पता लग गया आपको 11 इलेक्ट्रॉन। ये जो सोडियम एटम है ये न्यूट्रल फॉर्म में, इस पर कोई चार्ज नहीं। अगर इस पर कोई चार्ज इंड्यूस करवाया जाए, जैसा कहता हूं मैं, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एटम था, ये बेटा आयन है। ये क्या है? आयन। जब भी किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको आयन बोलते हैं। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव आयन उसका बन गया है, और जब भी किसी एटम से आयन बनने का अमल होगा उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ एन एटम इनटू आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब इसमें प्रोसेस कैसे करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज कैसे करते हैं, ये आपको पता चल गया। आयोनाइजेशन, आयंस बनने का, आयंस यानी किसी भी एटम पर चार्ज लाने का। आइसोटॉप्स किस तरह यूज करते हैं? अब आयोनाइजेशन किन किन तरीकों से हो सकती है? आयोनाइजेशन में जो सोडियम के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। सोडियम बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन 11, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और इसमें 11 ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि अगर 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। 11 इलेक्ट्रॉन 11, ये आपस में बेटा कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये एटम न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो हम तब्दील कर दें, जैसे कि मैं कहता हूं इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इधर से मैंने एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दी, एनर्जी किसको? इस इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दिया, तो तब बेटा ये स्ट्रक्चर क्या होगा? ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, पहले शेल में
हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो इसका मतलब कि उसके मुकाबले में जो प्रोटॉन है वो 1 ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन कैंसिल, लेकिन इधर 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और 11 प्रोटॉन बच गए। इसमें से 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, 1 प्रोटॉन बेटा एक्स्ट्रा बच गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। यही वजह है कि इस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगता है और ये एक आयन बन जाता है और ये एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये बेटा आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन के लिए चाहिए क्या? एनर्जी। अगर इनफ एनर्जी इसको मिलेगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चुंगल से छुड़वा ले जाए, तो ये बेटा एनर्जी जो है ये हम हासिल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमने कहा रेडिएशन को इमिट करते हैं और रेडिएशन किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। और वही एनर्जी को हम किसी भी एटम की आयोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन ही है क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल बुक में दी हुई है बेटा, रेडियम 226, रेडियम 226 RA बेटा, इसकी रेडियम पूरा भी लिख लें आप। रेडियम 226 बेटा एक एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है, जिसकी रेडिएशन की मदद से हम सोडियम को आयोनाइज करवा सकते हैं, यानी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं और उसका आयंस बन जाता है। आयंस हम क्यों बनाते हैं? जब भी बेटा कोई रिएक्शन करना हो ना, एक स्टेबल एटम जो है वो रिएक्ट इतनी स्ट्रांगली नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके आयंस मिले तो ज्यादा स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली वो रिपेल करेगा और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और जब भी हम किसी भी चीज को रिएक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो एटम पहले आयंस की फॉर्म में बनता है, फिर जाकर रिएक्शन होता है। क्लियर हुई बेटा बात? एक एग्जांपल दे देता हूं, सोडियम क्लोराइड, नमक है ना, नमक जो हम खाते हैं, ये कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड सोडियम से और क्लोरीन से बनता है। क्या सोडियम क्लोरीन आपस में मिलने से नमक बन जाएगा? नहीं। जब सोडियम का एक आयन Na पॉजिटिव एक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव से मिलता है तो ये दोनों आयंस मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? तो ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम एटम्स को आयोनाइज करवा सकते हैं, किनसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव डीके से। जी बेटा, कोई भी कंफ्यूजन है तो लाजमी पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का कंप्लीट टॉपिक है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन, फिर रेडियो एक्टिव डीके की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन की। और एप्लीकेशन में सबसे पहले थी मेडिकल इमेजिंग, फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके बाद हमने ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट और कुछ अलग से एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन को बेटा बुक में एक्सप्लेन किया गया है, ये अलग से एप्लीकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशंस का भी वो पूछे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। टॉपिक बेटा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा।